हाय गाइस, वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हमें सीखना है कि पार्टनर्स को बिजनेस में एंट्री कराई जाती है तो उस समय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट करने होते हैं, इन चीजों को हम आज सीखेंगे। बेसिकली आप समझ लो, पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या है। जब भी कोई पार्टनर्स बिजनेस चला रहे होते हैं तो बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए जब वो एक्सपेंशन के प्रोग्राम में होते हैं तो देन उनको जरूरत होती है एक तो एक्स्ट्रा कैपिटल की, साथ ही साथ एक वर्किंग हैंड की जो उनको हेल्प कर सके और बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो होता है एक नए पार्टनर को एंट्री कराकर फुलफिल किया जा सकता है। क्योंकि नया पार्टनर जब आएगा बिजनेस में तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस के कैपिटल के रूप में लेकर आएगा। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कैपिटल लाना मैंडेटरी नहीं है। कई बार कोई स्किलफुल पर्सन होता है तो उसके स्किल्स को हम एज अ कैपिटल मान लेते हैं और उसको बिना कैपिटल के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो दैट्स पार्टनर अगर आएगा तो बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल या अपनी गुडविल या अपना स्किल्स लेकर आएगा। एक दूसरी चीज, जब वो बिजनेस में आएगा तो ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशंस देगा, वर्क करेगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तीसरी बात जो होती है कि जब वो बिजनेस में आएगा तो ऑब्वियसली हमारे साथ रिस्क भी बियर करेगा। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस में नॉर्मली नए पार्टनर्स को एंट्री कराई जाती है। अब जैसे ही नए पार्टनर को हम बिजनेस में एंट्री कराएंगे, आप सोचो कि हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम क्या राइज होगा। जैसे सपोज करो ए बी दो पार्टनर्स हैं, पहले से बिजनेस चला रहे हैं। जैसे ही नया पार्टनर सी इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट शेयर्स में से कुछ हिस्सा उन्हें सी को देना पड़ेगा। तो यानी हमारे सामने जो पहला प्रॉब्लम आएगा वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कि जो नया पार्टनर एंट्री कर रहा है तो उसके बाद हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, ये निकालने सीखना है। तो चलो आज हम सबसे पहले यही टॉपिक सीखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम कैसे करते हैं। तो चलो, इसके 4 केसेस हैं। मैं मतलब बेसिकली आप कह लो कि 4 या 5 तरीके के केसेस हो सकते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलो, इसका जो फर्स्ट केस है वो हम सीख रहे हैं नंबर ए, यानी फर्स्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो जो हम सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के 4 तरीके या 5 तरीके के टॉपिक नॉर्मली आपको मिल सकता है। नंबर 1, इफ ओनली ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। यानी पहला केस होगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, इसके सिवा कुछ नहीं कहा हो, तो फिर हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ये टॉपिक हम सीख रहे हैं। चलो, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूं कि सपोज करो ए और बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, 5:3 में बांट रहे हैं। अब कह रहा है सी जो है वो एक नया पार्टनर है, वो न्यू पार्टी एंट्री कर रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब हमसे क्या बोला, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि नॉर्मली क्वेश्चन में दिया है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4। आपसे बोला कैलकुलेट न्यू रेशियो, बाकी कुछ नहीं दिया। दैट मींस आपके पास क्या है, आपके पास है सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर। तो हम क्या करेंगे, अपने से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो सिंपल, लेट टोटल प्रॉफिट आप ले लो, तो टोटल शेयर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अब आप निकालोगे इसलिए रिमेनिंग शेयर आपका हो जाएगा। रिमेनिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं, तो 1 में से जो न्यू पार्टनर है उसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/4। आप एलसीएम ले लोगे इनका, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे आ गया 4, ये आ गया 4 माइनस 1, दैट कम्स 3/4। तो आपका न्यू रेशियो माने रिमेनिंग शेयर्स आ गया ये। अब इसके बेसिस से आप निकालोगे, इसलिए ए इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो ए का न्यू शेयर जब आप निकालोगे तो ए का पहले से शेयर कितना था, तो ए का शेयर था 5:3। इसको पढ़ने का तरीका ध्यान रखना, जैसे 5:3 है तो दैट मींस 5 और 3 इन दोनों को ऐड कर दो। कितना हुआ बेटा, 5 और 3 हो गया 8। तो हमने क्या किया, इसको लिखेंगे 5/8 और ये हो गया 3/8। समझ रहे हो आप। तो हमने ऐसे किया, ए का न्यू शेयर 5/8, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 जो रिमेनिंग शेयर है। तो 5/8 आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई की जगह ऑफ 4 भी लिख सकते हो, तो 5/8 ऑफ 3/4। अब इसके बेसिस पे आप करोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5:3 15, 8 4 जा 32, ये हो गया। देन फिर ऐसे हम जब बी का शेयर निकालेंगे तो आप लिखोगे बी इज न्यू शेयर। तो बी का पहले ओल्ड कितना था, 3/8, तो 3/8 आपने वो ले लिया ऑफ जो रिमेनिंग शेयर है 3/4। अब आप क्या कीजिएगा, इसको इक्वलाइज करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 अपॉन में 8 4 जा 32, ये आपका आ गया बी का। अब यहीं पे आप क्या कीजिएगा, न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो चूंकि हमें निकालने बोला है तो A:B:C, ये 3 पार्टनर है। ए का न्यू कितना है बेटा, 15 अपॉन में 32। बी का कितना है बेटा, 9 अपॉन में 32। सी का कितना है, तो सी का हमारा जो 1/4 क्वेश्चन में गिवन था 1/4 ले लिया। आप क्या करो, इनको इक्वलाइज करने के लिए एलसीएम ले लो।
एलसीएम आ जाएगा 32। अब 15 के यहाँ पे तो 15 ही रह जाएगा, क्योंकि 32 के टेबल में 1 टाइम्स में 32 होता है, ऐसे 32 के टेबल में 32 1 टाइम्स में, तो दैट्स ये भी 9 ही रह जाएगा। और 4 के टेबल में 32 होता है 8 टाइम्स में, तो ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 8। आपका आंसर आ गया 15:9:8। यही आंसर है। आप आराम से ये कवर कर लेंगे। तो पहला मेथड हमने कर लिया कि इफ ओनली ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन आपके बुक से ही है, मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको ये करा दिया। अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं, यानी दूसरे तरीके का और क्या क्वेश्चन हो सकता है वो हम वो सीखो। यहाँ पे की फैक्टर क्या है, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने बताया था कि क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, बस ये होता था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि ये ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, ये तो है ही। इसके साथ क्या कि इट इज सेड दैट न्यू पार्टनर गेट्स इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर जो है वो पुराने पार्टनर से इक्वली गेन कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है, अपना हिस्सा ले रहा है। ये वाला नया टॉपिक हो गया। इस टॉपिक का भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, तो आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सपोज करो ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया एग्जांपल के लिए, कि लेट कर लो कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, कि पी क्यू पार्टनर है, 4:3 में बांट रहे हैं। दे एडमिट आर एज न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/7। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 4:3 and R is admitted as new partner for 1/7 share which he gets equally from P and Q। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, हमारे पास वही केस आ गया ना कि वो पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर से इक्वली गेन कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है। अब चलो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करो, देखो वो जो गेन कर रहा है इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, R gains from P एंड Q। कितना गेन कर रहा है बेटा, इक्वल। इक्वल का मतलब दो लोगों से ले रहा तो आधा आधा लेगा। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते, जैसे मान लो यहाँ पे ABC होते, तो 3 से लेता तो 1/3 1/3 1/3 लेता। 4 होते तो 4 से कितना लेता, 1/4 1/4 1/4 लेता। तो यहाँ तो 2 से ले रहा तो 1/2 1/2 आप कर दोगे, तो उसके बेसिस पे आप निकालोगे इक्वल, यानी 1/2 ऑफ जितना उसका शेयर था 1/7। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/14 ईच, यानी दोनों से 1/14, 1/14 1/14 दोनों से ले रहा। किससे, P से भी 1/14 ही ले रहा, Q से भी 1/14 ले रहा। चलो अब हम आगे करेंगे। R जो आया, R के लिए P और Q ने इक्वल दिया है उसे, तो हम जब P का नया शेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आप करोगे P's न्यू शेयर। कैसे निकलेगा बेटा, तो P का न्यू शेयर कितना है बेटे, P पहले कितना था, 4/7। समझ में, मैंने आपको बताया था 4 और 3 है, तो आप इसको क्या करोगे, टोटल करोगे, 4 और 3 कितना होता है 7, तो 4/7 3/7, तो आप ले लिए 4/7। अब उसके आगे क्या करना है बेटा, तो अब हमने उसमें से 1/14 उसे दे दिया, तो माइनस कर दो 1/14। आप एलसीएम ले लोगे, 4 और 17 का एलसीएम, 14 और 7 का एलसीएम जो 14 आएगा, तो हमने ले लिया 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, ये आ गया माइनस। अब 14 के लिए 14 ही है तो 1 8 में से 1 माइनस कर दिया आपने, 7/14, इसको ऐसे रहने दो। अब हम जब Q का निकालेंगे बेटा, तो Q's न्यू शेयर आप निकालोगे, तो Q का न्यू शेयर कितना होगा, तो ये पहले Q कितना था 3/7, उसमें से उसने क्या किया 1/14 उसे दे दिया, तो 1/14 माइनस कर दिया, एलसीएम ले लोगे, फिर से ऐसे 14 आ गया, 7 और 14 का एलसीएम। अब 3 और 1 ये रह गया, तो आप क्या करोगे, 7 2 जा 14, तो ऊपर में हो गया 3 2 जा 6 माइनस, ऐसे 14 1 जा 14 है तो वो 1 रह गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5/14। अब आप क्या करोगे, इसी में न्यू रेशियो निकाल दीजिएगा। न्यू रेशियो जब निकालेंगे तो किसका निकलेगा, P Q R। अब P का न्यू कितना है बेटा, 7/14। Q का कितना है, 5/14। R का कितना है, तो R तो 1/7 के लिए आया था, तो 1/7 ले लोगे। अब इसी का आप इक्वलाइज करके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा कितना, वैसे ही 14 आया, तो ऊपर तो 7 ही रह गया, ये 5 ही रह जाएगा। 7 2 जा 14 है, तो ये 2 रह गया। हमारा आंसर आ गया 7:5:2। क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसको और काट-कुट करने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ही इसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आया 752, ये हमारा आंसर आ गया।
तो अब हमने दो केस तो सीख लिया। एक केस मैंने आपको क्या बताया बेटा, एक केस जिसमें क्या होगा, सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दिया है, कुछ नहीं कहा हो, तो हम क्या करते हैं, लेट करके निकालते हैं। ये टॉपिक हमने किया। एक दूसरा टॉपिक क्या मैंने बताया कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा कि जो न्यू पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं ओल्ड वालों से कैसे, इक्वली। ये वाला टॉपिक भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम आगे सीखेंगे थर्ड। अब यह है सी। अब यहां जो टॉपिक है, ये टॉपिक अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आए कि इफ न्यू पार्टनर, जो नया वाला पार्टनर है, गेट्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी वो जो ओल्ड पार्टनर है उससे एक स्पेसिफिक रेशियो, खास रेशियो में उससे वो गेन कर रहा है या उससे अपना शेयर जो है एक्वायर कर रहा है। चलो तो इसके एक एक करके हम केस समझते हैं। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं स्पेसिफिक रेशियो के केस में। चलो हम एक एक करके बात करते हैं आपसे। अब जैसे इसमें फर्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देन फिर आपको हम बात करेंगे, ठीक है। कि एक्स वाई पार्टनर हैं, 2-1 में बांट रहे हैं, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा, जो एक्स वाई पार्टनर हैं ये लोग जेड को एडमिट कर रहे हैं 5/11 शेयर के लिए। कहता है विच ही गेट्स 3/11 फ्रॉम एक्स, यानी उसने एक्स से इतना लिया, वाई से इतना ले लिया। तो एक स्पेसिफिक है ना, खास रेशियो में। पहले क्या बताया था, बराबर लेता था, या उससे पहले क्या बताया था कि कुछ कहा ही नहीं है कैसे ले रहा। यहां पे एक रेशियो बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, चलो ये सीखते हैं। तो इसको हम बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें तो क्लियरली मेंशन है किसने क्या दिया। तो आप डायरेक्ट क्या करो कि एक्स के शेयर में से एक्स ने जो दिया वो माइनस कर दो, एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा। वाई का जो पुराना शेयर था उसमें से वाई ने जो सैक्रिफाइस कर दिया उसे माइनस कर दो, वाई का न्यू शेयर आ जाएगा। और देन जेड का तो दिया ही है, करते हैं। अब आप निकालोगे एक्स न्यू शेयर। तो x का न्यू शेयर कितना होगा बेटा, तो x का पहले कितना शेयर था, 2 और 1, 2 1 यानी 2/3। ये तो हमने करने आता है, माइनस कर दिया जो x ने उसे दिया 3/11। हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। 3 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 33। तो हमने क्या कर दिया, 3 के टेबल में 33 11 टाइम्स में, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 जा 22, माइनस का साइन। अब 11 के टेबल में 33 कितनी बार में आता है, 3 टाइम्स में। तो आपने 3 से कर दिया ऊपर वाले को, 3 3 जा 9। तो 22 माइनस 9 करोगे कितना होगा बेटा, 22 में से 9 गया तो हो गया 13/33। ये आ गया। जब y का न्यू शेयर निकालोगे तो लिखोगे y इज न्यू शेयर। तो y का पहले ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 1/3। हमने उसमें से माइनस कर दिया जो y ने सैक्रिफाइस किया, 2/11। अब इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो एलसीएम ले लीजिए 33। सेम ऐसे 11 आ जाएगा, माइनस 11 3 जा 33 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6। अब ये हो गया 5/33। अब आप क्या करोगे, सीधा न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो निकालना आपको आता है, न्यू रेशियो आपने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहीं पे x y और z, x का नया वाला कितना था बेटा, हमने निकाल दिया 13/33। y का कितना है, 5/33। z का कितना है, तो 5/11। 5/11। अब आप क्या कर रहे हो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने आता है 33, तो ये आ गया, ये 13 ही रह जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा। 11 3 जा तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 5 जा 15। ये आपका आंसर है, 13:5:15। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप आराम से ये टॉपिक कवर कर जाओ। तो इस टॉपिक का एक टॉपिक तो कवर हो गया जिसमें क्लियरली मेंशन था कि x ने इतना सैक्रिफाइस किया, y ने इतना सैक्रिफाइस किया। अब इसका एक तरीका और सीखो। अब मैं आपको क्वेश्चन एक नया दे रहा हूं जिसमें हम कह रहे हैं क्या, हम मान रहे हैं x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट। अब हमने अभी जो टॉपिक किया स्पेसिफिक रेशियो का, उस टॉपिक में हमने क्या किया कि हमने देखा x और y जो थे वो एक खास रेशियो में z को अपना शेयर दे रहे थे। वहां तक तो ठीक था, जिसमें साफ साफ इंडिकेट था कि x ने इतना दिया, y ने इतना दिया। अब जैसे एक नया क्वेश्चन टॉपिक देखो जिसमें अलग से क्वेश्चन होगा, जैसे दिया x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। दे एडमिट z फॉर 20% ऑफ शेयर्स। अब तक हम फ्रैक्शन में देते थे, ट्रिक समझो, 20% ऑफ शेयर्स वो दे रहे हैं। अब आगे क्या लिखा, z गेट्स हिज शेयर फ्रॉम x एंड y इन 2:1, यानी z जो है अपना हिस्सा x और y से 2:1 में ले रहा है। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है उस वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले चलो हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको अब सीखो। अब निकालोगे जेड्स शेयर। तो जेड का शेयर कितना है बेटे, 20%। तो 20, आप तो मैथ्स में जानते हो ना, परसेंट के बदले में हम क्या करते हैं, जब परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 ले लेते हैं। तो 20/100 दैट इज 1/5। समझ, अब तक फ्रैक्शन में देता था, यहां परसेंटेज में दिया, आप इसको भी ऐसा कन्वर्ट कर दिया, कर लिए। अब क्या कह रहा है, जेड जो है वो गेन कर रहा है एक्स से 2:1 में, यानी एक्स उसे दे रहा
2/3, समझ रहे हो। और x जो है उसे कितना देगा 2/3, और y कितना देगा 1/3। ठीक है, तो चलो अब हम यहां से इस टॉपिक को देखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, x सैक्रिफाइस फॉर z। x कितना कर रहा है z के लिए, तो x कर रहा है 2/3, तो 2/3 ऑफ जो जो z को मिल रहा है उसका, ऑफ 1/5। इससे आप निकाल दोगे, ये हो जाएगा 2/15। अब ऐसे फिर निकालोगे y सैक्रिफाइस फॉर z। y कितना कर रहा है बेटा, तो y कर रहा है 1/3 ऑफ सेम 1/5 जो z का हिस्सा है वो। अब आप इसको कर लोगे 1/15। अब गाइस देखो आगे, तो अब यहां से निकालोगे x न्यू शेयर। x न्यू शेयर क्या आएगा बेटा, तो x का न्यू शेयर देखो आप पढ़े आराम से कि x पहले कितना था 3/5, समझ रहे हो, 3 और 2 था तो 3/5 आएगा, तो हमने कर दिया 3/5। अब उसमें से उसने 2/15 उसको दे दिया, तो 2/15 आप उसमें से लेस कर लीजिए। तो 3/5 में से 2/15 लेस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 15 आया, अब 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9 माइनस, ऐसे 5 15 है तो ये 2 ही रह जाएगा, ऊपर हो गया 7/15। ये आ गया x का। अब हम ऐसे ही जब y का निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो y न्यू शेयर ऐसे कीजिएगा। तो y पहले से कितना था 2/5, तो हमने लिख दिया 2/5। उसमें से माइनस करोगे, y ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो 1/15 हमने निकाला था, तो 1/15 हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब आप क्या करो, इसको फिर से एलसीएम लोगे, 15 आ गया। अब 15 आया तो 5 3 जा 15 होता है, 3 2 जा 6 माइनस 15 के लिए 1। अब यहाँ पे 6 - 1 करोगे कितना आएगा 5, तो 5/15 ये आ गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे तो नीचे थोड़ा स्पेस कम है, मैं बगल में कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधा सीधा न्यू रेशियो निकाल लो। चलो निकालते हैं न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो x to y to z। x to y to z में क्या करोगे बेटा, तो x का न्यू वाला 7/15 आपने लिख रखा है, 7/15। y का न्यू वाला 5/15, वो भी कर लीजिए 5/15। z का न्यू, z तो 1/5 था, तो z को 1/5 ये ले लीजिए। इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। फिर से ऐसे 15 आ गया, 7:5 5 3 जा 15, तो ये आंसर आ गया 7 5 3। ये आंसर आपका आ गया, समझ में आया। तो स्पेसिफिक रेशियो के केस में एक दूसरा केस हो सकता है इस तरीके से, जिसमें जो गेन कर रहा पार्टनर वो एक रेशियो में अपना हिस्सा जो है वो ओल्ड पार्टनर से गेन कर रहा। ये हो गया दूसरा केस। अब स्पेसिफिक रेशियो में एक केस और हो सकता है लास्ट, उसमें क्या है, उसमें आपको जैसे सपोज करो मैं आपको ऑर्डर यहीं पे कर रहा हूं। अब यहां पे कहा कि जैसे सपोज करो ये जो जेड है वो यहां पे वर्ड यूज किया होता है, जेड गेट्स इंटायरली ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, या ये लिखा होता है जेड गेट्स हिज होल शेयर फ्रॉम वाई, यानी जेड जो है वो अपना पूरा हिस्सा एक्स से ले रहा या पूरा हिस्सा वाई से लेना, ऐसा केस भी हो सकता है। अगर वैसा केस होता, चलो उसको भी एक बार हम ट्रिक की तरह आप नोट डाउन करते चलो बेटा। अगर नोट डाउन नहीं किया तो फटाफट इसे पॉज करो, फटाफट नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि कितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास। आप किसी भी राइटर के बुक से बना रहे हैं, एनसीईआरटी से हो, डीके गोयल से हो, टीएस ग्रीवाल से हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड के बुक से बना रहे हो, सारे में इससे ज्यादा टॉपिक्स आपको कवर करने को नहीं मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, जब तक आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने सही से नहीं आएगा, आगे के हर टॉपिक में आप कहीं ना कहीं फंसोगे, ये पक्का है। यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह में भी आप आओगे तो भी आपको दिक्कत आएगा, इसलिए फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक कराता हूं और फिर ये टॉपिक कवर हो जाएगा जल्दी से। अब जैसे देखो एक तरीका, अब एक स्पेसिफिक रेशियो का ही एक अलग केस पे हम आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये एक नया केस है। अब इसमें क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई जो है पार्टनर है, अपना हिस्सा 3:2 में बांट रहे हैं। यहां तक क्लियर। अब मैंने क्या कहा, जेड गेट्स 20%, 20% इज इक्वल टू 1/5, हमने ये सीख लिया है, यहां तक हम जान रहे हैं। अब कहता है जेड गेट्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स ओनली, सिर्फ एक्स से वो अपना हिस्सा जो है वो गेन कर रहा है, यानी और कोई उसको नहीं दे रहा है, वो इंटायर शेयर जो है वो एक्स से ले रहा। या ये वर्ड भी होता है कि जेड गेन्स इंटायर शेयर फ्रॉम वाई ओनली, ये भी वर्ड हो सकता है कि सिर्फ वाई से वो अपना पूरा हिस्सा ले रहा। तो चलो एक दे रहा, एक में से डायरेक्ट माइनस कर दो, आप आराम से निकाल लोगे। चलो हम करके देखें से। तो सपोज करो अब एक्स से दिया तो आप लिखोगे एक्स न्यू शेयर। एक्स पहले कितना था बेटा 3/5, उसमें से 1/5 उसने दे दिया, बच गया ये 2/5। अब y में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो y का न्यू शेयर कितना है, वही सिंपल 1, पहले भी 2/5 था, अब भी वो 2/5 है, समझ रहे हो। अब निकालोगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, या न्यू शेयर कैसे निकालना है, तो न्यू रेशियो इस तरीके से निकल जाएगा, x is to y is to z। अब x कितना है बेटा 2/5,
y कितना है वो भी 2/5, z कितना है वो भी 1/5, ये आ गया 2:2:1। यानी ये एक तरीके का भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें इंटायर शेयर जो है एक अकेले पार्टनर ने दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक आपके हो गए। तो यानी अब हमने स्पेसिफिक रेशियो के जो 3 केस थे हमने कवर किया। फिर से ध्यान लगा लो, आप एक बार रिकॉल कर लो। कुछ नहीं गिवन हो, लेट करके बनाने सीखा। अगर इक्वली बांटने का दिया था वो भी हमने सीखा। स्पेसिफिक रेशियो कहा हो तो स्पेसिफिक में खास साफ साफ दे दिया कि ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, वो आपको निकालना था। एक बार हमने ये सीखा कि ए और बी जो है वो इस रेशियो में दे रहे हैं, वो भी हमने सीख लिया। अब एक बार और सीखा हमने कि एक पार्टनर ने अकेले पूरा हिस्सा दिया, वो भी कवर हो गया। अब चलो एक लास्ट टॉपिक है उसको कवर करते हैं। ये न्यू रेशियो निकालने का जो टॉपिक है ये हमारा कवर हो जाएगा। तो अब एक और तरीका जो आखिरी बचा हुआ है, अब हम इसको सीखते हैं ये कैसे निकालेंगे। चलो इस वाले में है क्या बेटा, ध्यान दो कि सम टाइम ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ए फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर। वो अपने हिस्से का एक फ्रैक्शन यानी अनुपात जो है वो न्यू पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर करते हैं। क्या बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि जिसमें वो न्यू पार्टनर के फेवर में अपने हिस्से का एक फ्रैक्शन, अपने हिस्से का एक हिस्सा उसको ट्रांसफर करें। यानी आप कहो कि अपने हिस्से का जो उनका अपना शेयर है, उस शेयर्स का एक फ्रैक्शन जो है, एक टुकड़ा जो है वो न्यू पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन का एक और पहचान है क्या, कि अगर ये वाला मेथड होगा तो न्यू पार्टनर शेयर जो है उसमें नहीं दिया होगा। न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट गिवन। यानी इस क्वेश्चन को आप देखोगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब तक हम जितने भी क्वेश्चन के उसमें क्या था, नए पार्टनर का शेयर दिया था कि ए बी पार्टनर है, सी आया 1/5 के लिए, सी आया 5/11 के लिए, इस टाइप का केस था। सी का शेयर या जेड का शेयर जो न्यू पार्टनर एंट्री हुआ था वो दिया था। इसमें क्या होगा, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। ये पहचान है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और उसे हम बनाते कैसे हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन कैसे, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 2:1। अब कहता है दे एडमिट सी। यहां तक कह दिया, अब तक दिया था सी का शेयर, इसमें कहेगा दे एडमिट सी ओनली, बस इतना। अब आगे क्या कह रहा है, ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड कहता है बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। आपसे बोला कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। चलो यहीं लिख देता हूं, कैलकुलेट न्यू रेशियो। आप समझो, देखो क्वेश्चन में फिर से समझते हैं। क्वेश्चन पकड़ लेंगे तो आंसर तो बन ही जाएगा हमसे। कहता है ए बी पार्टनर है, ठीक है, 2 एक में बांट रहे हैं। कहता है दे एडमिट सी, ये भी समझ में आ रहा। यहां पे ट्रिक है, कहता है सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने हिस्से का 1/4 वो सैक्रिफाइस कर रहा। यही सेम बात बी के लिए, बी सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। दोनों ने ये कहा कि ए ने अपना हिस्से का 1/4 उसे निकाल के दे दिया, बी अपने हिस्से का 1/5 उसे निकाल के दे दिया। आपसे बोला रेशियो निकालो। चलो करते हैं चेक। चलो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल निकालो। ए सैक्रिफाइस फॉर सी कितना बेटा, अब यहां पे कह रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 ऑफ, अब हिज शेयर वाज 2:1 यानी 2/3। अब इसको आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 2/12। अब ऐसे निकालोगे बी सैक्रिफाइस फॉर सी कितना कर रहा, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर, बोला ना 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर वाज 1/3, तो 1/3 आप इसको करोगे 1/15। अब यहां से निकालिए ए इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो ए का न्यू शेयर यहां पे हम जब देखेंगे तो ए पहले कितना था, ए था पहले से 2/3, उसमें से उसने 2/12 उसको दे दिया, तो 2/12 उसमें से आप माइनस कीजिए, एलसीएम निकल जाएगा बेटा। 3 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है। तो हमने क्या किया, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, ये कर दिया 12, ये 2 ही रह जाएगा, ये आ गया 6/12, ए का निकल गया। अब ऐसे जब आप बी का निकालिएगा, बी का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, तो बी पहले से था 1/3, उसमें से 1/15 उसने उसको डोनेट किया था, सैक्रिफाइस किया था, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये 15 आ गया। अब 3 5 जा 15, तो ऊपर हो गया 5 - 1 कितना है बेटा, 4/15। अब जब हम निकालेंगे सी का, तो सी का शेयर कैसे निकालोगे बेटा, तो सी को ए ने दिया 2/12, बी ने दिया इतना, तो 2/12 इसने दिया है प्लस वो दिया है 1/15। आप क्या करो, दोनों का एलसीएम निकाल के ऐड कर दो। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60, तो 12, तो अब 12 5 जा 60, तो 5 2 जा 10 प्लस 15 15 4 जा 60, तो 4, तो ये आ गया बेटा 14/60। यहां पे मैं कर देता हूं बचा हुआ, ठीक है। अब यहां पे हम निकालेंगे न्यू रेशियो,
तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा बेटा? अब देखो हमारे पास ए बी सी तीनों का अलग अलग तो पता है, हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए बी सी। अब ए कितना है बेटा? तो ए के है 6/12, बी के कितने हैं बेटे? 4/15। जो सी का हमने निकाला वो कितना निकला है बेटा? 14/60। तो अब आप क्या करोगे, इसका इक्वलाइज करने के लिए एलसीएम ले लो, 60 आ गया। 12 5 जा 60 होता है, 5 6 जा 30, 15 4 जा तो 4 4 जा 16, 60 है, ये 14 ही रह जाएगा। तो नीचे क्या आ गया बेटा? आंसर हमारा है 30:16:14। ये तो आंसर है। लेकिन एक बात आप तो जानते हो, मैथ्स में हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जितना छोटा हो सके। काटो, ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों कट रहा है? तो देखो ये 2 से कट गया 15, ये 2 से कट गया 8, ये 2 से कट गया 7, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा? तो ये इस तरीके से हम न्यू रेशियो निकालेंगे जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री करता है। तो अब इसके साथ क्वेश्चंस कुछ ऐसे जिसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा होगा। हमने ये लास्ट चैप्टर में किया है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका थोड़ा ध्यान लगाओ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते थे, आप याद करो तो जैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते थे, कुछ याद है आप लोगों को? चलो बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, न्यू क्या बताया था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम क्या करेंगे, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये करके भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे जिनमें आपसे सैक्रिफाइस गेन निकालने के लिए क्या कहेगा कि ओल्ड रेशियो आपको गिवन होगा कि ए बी पार्टनर थे, 3:2 में बांट रहे थे। अब कह रहा है ए बी सी पार्टनर हो गया, नए पार्टनर, और कहता है नया रेशियो जो है वो मान लो 4:3:2 हो गया। तो अब देखो पहले रेशियो 3:2 था, अब है 4:3:2। आप आराम से ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दोगे, निकालना आपको आता है। तो नया रेशियो का टॉपिक जो है यहां तक कवर हो गया। देन हम अगले टॉपिक में आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करो, किसी भी तरह का डाउट होता है बेझिझक आप उसे शेयर करो, कमेंट्स में भी अपने जो क्वेरीज है वो शेयर कीजिए। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से हमारे प्रयास को फल मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।